Hello everyone, welcome to Sprint to PSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work, and in this session we are going to discuss chapter 4 Executive. So इस सेशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम जस्ट फोकस करने वाले हैं व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और डिफरेंट टाइप के एग्जीक्यूटिव्स क्या क्या हैं. देखो, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स जो इंडिया में हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे और उसके अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, जैसे कि आपको आगे जाके पता चलेगा कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन होते हैं. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सो ऑन. सो इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके बाद हम एक और तरह का जो एग्जीक्यूटिव होता है, दैट इज़ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी जिसको बोला जाता है, उसके बारे में भी हम आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे. आज के लिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव और डिफरेंट टाइप के एग्जीक्यूटिव्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है. देखो, अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, आप एक सिंपल एग्जांपल लो, एक क्लेमेंट की तरह कि आपका कोई स्कूल है या फिर आपका जो कॉलेज है वहाँ पे मेजर डिसीजंस कौन लेता है. मेजर पॉलिसी डिसीजंस, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशन होने चाहिए, या फिर आप समझ लीजिए मेजर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उसके जो रूल्स हैं, डिसीजन है, वो कौन लेता है. या फिर आपके स्कूल में कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, प्रिंसिपल होगा, या फिर कोई चेयरमैन होगा, जो कि एक मेजर मैनेजिंग बॉडीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, सारे मैनेजमेंट को संभालती हैं, राइट. सो हर एक जगह पर आपको एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में. आपने कंपनीज़ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बारे में बात सुनी होगी. तो वो क्या करते हैं, वो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ संभालते हैं. देखो, अब गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, दो तरह की बॉडीज़ होती हैं. एक ऐसी बॉडी होगी जो डिसीजन लेगा कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या रूल्स बनाने चाहिए, और एक ऐसी बॉडी होगी जो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है. अब वो ऐसा ऑर्गन जो कि इम्प्लीमेंटेशन के काम आता है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन देखेगा कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, उस इम्प्लीमेंटेशन वाली बॉडी को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. सो also you need to understand that executive is often also involved in the framing of the policies as well. कैसे आपको समझ में आ जाएगा जब आप हमारे देश का सिस्टम समझेंगे. सो देखो, ऑफिशियल डेजिग्नेशन जो होती है एग्जीक्यूटिव की, वो आपको देश और अलग अलग देशों में अलग अलग मिल जाएगी. कुछ सिस्टम में कुछ कंट्रीज़ क्या अडॉप्ट करती हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ठीक है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं. कुछ ऐसी कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे चांसलर्स होंगे. सो एग्जीक्यूटिव ब्रांच सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ये नहीं होते. यहाँ पे आपको दूसरी मशीनरी, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल चैप्टर में बताया था ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. सो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का पार्ट होते हैं. सो ये जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये कौन से एग्जीक्यूटिव्स हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं. दे आर टेम्पररी. ठीक है, क्योंकि ये किसी साल के लिए आएंगे. सपोज हमारे देश का एग्जाम्पल ले लो, तो 5 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद इनकी पोजीशन चली जाएगी. लेकिन एक दूसरे एग्जीक्यूटिव होंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दे आर द सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि परमानेंट पोजिशंस पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. ठीक है. अब नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. सो अलग अलग देशों में अलग अलग नेचर के एग्जीक्यूटिव्स हैं. जैसे कि यूएसए के एग्जाम्पल लें, यूएसए में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. प्रेसिडेंट जो है मेजर डिसीजन मेकर है, सारे पावर्स इसके हाथ में है. एग्जाम्पल लेते हैं कनाडा का. यहाँ पे है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. और यहाँ पे है एक मोनार्क, क्वीन एलिजाबेथ II, राइट. सो क्वीन ये कहाँ की है, क्वीन ये है यूनाइटेड किंगडम की. ये कौन है क्वीन, क्वीन इज़ अ फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट. बट यहाँ पे एक इलेक्शन होगा किसका, प्राइम मिनिस्टर का, जो कि मेजर पावर रखता है ना. शी इज़ जस्ट द नॉमिनल हेड. नाउ कमिंग टू द अदर टाइप विच इज़ फ्रांस. अब फ्रांस में क्या है, बोथ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. देखिए, आगे जाके हम समझेंगे क्या क्या होता है प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स. सो यहाँ पे क्या, प्रेसिडेंट जो है इट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर, बट वो प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं कर सकता, क्योंकि वो है पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल. अब एक और तरीका होता है, एक और तरीका है जापान.
इसका है पार्लियामेंट्री सिस्टम, और जो इसका एम्परर है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक एक करके समझते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आपका स्टेट का हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ऑफिशियल और फॉर्मल दोनों। इस सिस्टम में ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, थ्योरी में भी प्रैक्टिस में भी। आपको दूसरे देशों में ऐसा देखने नहीं मिलेगा, स्पेशली हमारे देश में। उसके बाद कंट्रीज जहाँ जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, दे आर यूएस, ब्राज़ील एंड मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। आपको यहाँ पे क्या सिस्टम मिलेगा? इफ़ ही इज़ एक्चुअल हेड, तो जहाँ पे जो इलेक्शन होगा वो भी डायरेक्टली होगा, यानी कि डायरेक्ट लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ओके, और ये जो सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। ओके, नाउ कमिंग टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होगा, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यूजुअली सब जगह प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। कुछ सिस्टम में आपको प्रेसिडेंट भी मिल जाएंगे, और ये प्राइम मिनिस्टर कौन है? ही इज द लीडर ऑफ मेजरली मेजॉरिटी पार्टी। मेजॉरिटी पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और तो और आपको यहाँ पे एक प्रेसिडेंट की पोजीशन भी मिल जाएगी, या फिर मोनार्क की पोजीशन होगी, जो कि एक नॉमिनल हेड होगा, जो सिर्फ नाम के लिए, जिसके नाम पे सारी चीज़ें की जाती हैं, है ना। इसमें भी दो तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे मोनार्क हुआ, या फिर एक हो सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर मोनार्क हुआ तो ये हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और अगर प्रेसिडेंट हुआ तो ये पार्लियामेंट्री रिपब्लिक हो जाएगा। ओके, बट ये बात याद रखनी है कि ये दोनों क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव्स हैं, नॉमिनल हेड्स हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल है जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड एज वेल एज पोर्टुगल। आप समझते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है? यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होगा एज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, पर यहाँ पे एक आपको प्राइम मिनिस्टर भी होगा एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंट्स में पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। इस सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों सेम पार्टी के हों या फिर डिफरेंट पार्टी के हों, तो हो सकता है कि दोनों अपोज भी करते हों, बट यूजुअली पीएम एंड हिज यूजुअली काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, ये बात याद रखनी है। एग्जाम्पल है फ्रांस, श्रीलंका एंड रशिया। सो गाइज, आज के सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें समझी। हमने समझा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्योंकि all of these things set the basis of you to understand what and how is the system of Indian government। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स किस तरह से, ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, आगे वाले सेशन में। और हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट को क्या पावर्स हैं, क्या उसकी पोजीशन है। कुछ देखिए डिस्क्रिशनरी पावर्स मिली हुई हैं प्रेसिडेंट को, वो पढ़ेंगे। उसका रोल पढ़ेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते वक्त उसका क्या रोल होता है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। टिल देन बने रहिए, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। Also, download our Sprint UPSC app to practice book, chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आपको अपनी बुक्स, चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC ऐप आपके लिए परफेक्ट ऐप है, परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।